अल्लाह अपनी नेमतों के बारे में पूछेगा, बोल मेरे बंदे, क्या मैंने तुझे अलम तुसही लका जिस्मक, अलम तुसही लका जिस्मक, क्या मैं तुझे हट्टा कट्टा जिस्म नहीं दिया था? क्या मैं तुझे खूबसूरत तंदुरुस्त और तवाना जिस्म नहीं दिया था? हाँ अल्लाह, बेशक तूने मुझे दिया। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, व नुरियका मिनल माइल बारिद, क्या मैं तुझे पीने के लिए ठंडा पानी नहीं दिया? हाँ अल्लाह, बेशक तूने दिया। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वज़व्वजुतुक, क्या मैं तेरी बीवी और बच्चे तेरे दिल के सुकून के लिए नहीं दिया था? हाँ अल्लाह, मेरी बीवी बच्चे भी तू मेरे दिल के सुकून के लिए दिया। ये दुनिया का माल, ये दुनिया के फल फ्रूट, ये दुनिया की सवारियां, ये गाड़ियां, ये तमाम फूल फल, ये हवा, ये सारी नेमतें तेरे फायदे के लिए बनाया। तेरे लिए मैं इतनी नेमतें दिया, बता तू मेरी इबादत कितनी करके आया, मेरा शुक्रिया कितना बजा ला के लाया? अल्लाह तबारक व तआला जब सवाल करेगा बंदे से अपनी नेमतें याद दिला दिला के, बंदा लाजवाब हो जाएगा। अल्लाह ऐशो इशरत में पड़ गया, अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा करना भूल गया, अल्लाह तेरी इबादत करने के लिए वक्त नहीं मिला, अल्लाह मुझे दुनिया में भेज, अब मुझे होश आ गया है, अल्लाह तेरी इबादत करके आऊंगा, अल्लाह तेरा शुक्रिया बजा ला के लाऊंगा, आऊंगा, अल्लाह मुझे दुनिया में रवाना कर। अल्लाह हरगिज नहीं रवाना करेगा, अल्लाह हरगिज नहीं रवाना करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में सूरह वाक़िया में बयान फरमाता है, अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, जो पानी तुम रोजाना पीते हो, जो पानी तुम रोजाना पीते हो, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, क्या इस पानी को आसमानों से बादलों से हमने नाज़िल किया या तुम खुद अपने आप पर नाज़िल कर लिए? फिर अल्लाह ताला कहता है, इतना ही नहीं, लौ नशाअ जअलनाहु उजाजा, अगर हम चाहते इस पानी को खारे से खारा बना देते, पीने के लायक नहीं छोड़ते। अगर हम चाहते आसमान से नाजिल होने वाले इस पानी को मुकम्मल खारा बना देते। जानते हो यह पानी कहां से आता है? साइंस को पूछिए, साइंस कुरान से तहकीक करके बताती है कि यह पानी जब धूप की शुआएं समंदरों पर करोड़ों अरबों खरबों एकड़ समंदरों पे पड़ती है, भाप की शक्ल में यह पानी आबोर की शक्ल में आसमान में जाता है, खारा पानी आसमान में जाता है, लेकिन अल्लाह मीठा पानी बनाकर उसे आसमान से नाजिल करता है, ऐसी जमीनों पर नाजिल करता है। अल्लाह ताला कहता है कि इन्ना नहनु, बेशक हम हैं, मिनस समाई मा, जो आसमानों से पानी बरसाते हैं, और इतना ही नहीं, मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं, फल फूल उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, तुम्हारे लिए अनाज उगाते हैं, ताजा ताजा अच्छे मीठे फल तुम्हारे लिए हम उगाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फिर इसी आयत में आखिर में कहता है, ऐ मेरे बंदो, इतना सब होने के बाद अफला तशकुरून, क्या तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे? ये सब देखने के बावजूद भी क्या तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे? अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में जा बजा कहता है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, अफला यशकुरून, ये लोग मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान में सूरह क़सस की 73वीं आयत में, सूरह रूम की 52 नंबर आयत में, सूरह नहल की 14 नंबर आयत में, सूरह नहल की 78 नंबर आयत में बार बार अल्लाह कहता है, लअल्लकुम तशकुरून, मेरे बंदो, यही वो अल्लाह है जो आसमानों से बादल पानी नाजिल करता है बादलों के जरिए, ताकि तुम्हारे लिए फल फूल उगा सके। अफला तशकुरून, क्या तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते? यही वो अल्लाह तबारक व तआला है जो समंदरों में तुम्हारे लिए हवाओं को चला के, तुम्हारी कश्तियों को मोड़ मोड़ के तुम्हारी कश्तियां चलाता है। अफला तशकुरून, क्या तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते? यही वो अल्लाह तबारक व तआला है जो तुम्हारे लिए औलादों की नेमतें अता करता है और तुम्हारे दिल के सुकून के लिए चौपाइयों को बनाया ताकि तुम उनको काट कर उसका गोश्त खा सको, नेमतों से फायदा उठा सको। अफला तशकुरून, क्या तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते? यही वो अल्लाह तबारक व तआला है जो तुम्हारे लिए, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मां के सीने से खून को दूध बनाकर तुम्हारे बचपन में तुमको दूध पिलाकर तुम्हारे हड्डियों में ताकत अल्लाह अता करता है। अफला तशकुरून, क्या तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते? मेरे भाइयों, यही वो अल्लाह
अल्लाह ताला है जो शहद के मक्खी के मुंह में फूल का रस देकर उसे शहद का खतरा बनाकर तुम्हारे लिए शिफा, उसमें रहमत और शिफा बनाकर तुम्हारे लिए बनाता है। क्या तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते? मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान में हमारे इबरत के लिए कई लोगों के इबरत अंजाम वाक़या बयान किया। अल्लाह कहता है, क्या तुमने बनी इसराइल को नहीं देखा? वो बनी इसराइल जिनके लिए आसमान से धूप लगती तो हम साया बना देते, वो बनी इसराइल जो कभी ऐसे बियाबान मैदान जहां पानी नजर नहीं आता मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि हमको पानी चाहिए, यही चाहिए। अल्लाह कहता है फनफजरत मिन्हु हुस्नत अशरत आइना, मेरे मूसा अपनी असा को पत्थर पर मारो, अल्लाह के हुक्म से वहां 12 चश्मे फूट पड़ेंगे। पानी के उनको तुम्हारी कौम को पिलाना। जब धूप लगती तो बादलों के जरिए साया अल्लाह बना देता, प्यास लगती तो पत्थरों से पानी निकाल देता, भूख लगती तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से मन्ना व सलवा इनके लिए उतारा। लेकिन इन्होंने क्या किया? अल्लाह का नाशुक्रापन किया, अल्लाह की नाफरमानी इन्होंने किया। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से इबरत का निशान बनाकर इनको दुनिया से हटा मिटा दिया। कई एक अजाब इन पर नाजिल किया, टिड्डियों का अजाब आया, जुओं का अजाब आया, मेंढकों का अजाब आया, खहसाली का अजाब आया, खून का अजाब आया। अल्लाह तबारक व तआला खतरनाक अजाबात से दो चार करके दुनिया से इबरत का निशान बनाकर इस नाफरमान नाशुक्री कौम को दुनिया से हटा मिटा दिया। और ये वाक़या कुरान में हमारे लिए उम्मत मोहम्मदिया के लिए बयान किया। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुमसे पहले के कौम वालों को जब भी हमने नेमतें दी उन्होंने नाशुक्रापन किया, हमने दुनिया से इबरत का निशान उनको बना दिया। तुम ऐसा नाशुक्रापन ना करना, वरना तुमको मसलने में देरी नहीं लगती जैसे उनको हमने दुनिया से मिटा दिया। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुमको भी अजाब देने में देरी नहीं लगती। अल्लाह के नबी की दुआ है, अल्लाह मेरी उम्मत को आसमान के अजाब से हलाक मत कर, मेरी उम्मत को जमीन के अजाब से हलाक मत कर जैसे पिछली उम्मतों को हलाक कर दिया। अल्लाह ने ये दो दुआएं कबूल कर ली, जिसकी बिना आज उम्मत मोहम्मदिया एक झटके में अजाब से बर्बाद नहीं होते। कभी फलस्तीन में अल्लाह का कहर बरसता है, कभी तुर्किस्तान में, तुर्की में जलजलों की शक्ल में बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी इमारतों को जमी बोस अल्लाह बना देता है। कभी मुल्क शाम में, कभी सीरिया में अल्लाह ताला दुनिया के चप्पे चप्पे में जलजले अजाब अल्लाह ताला मयस्सर करता है। क्यों? दूसरे लोग इससे इबरत हासिल करके शुक्रगुजार बन जाएं, इबादत गुजार बन जाएं, अल्लाह के सजदे करने वाले मुत्तकी परहेजगार बन जाएं। इसीलिए अल्लाह ताला ये झटके दिखाता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब ईद उल फितर, ईद उल अजहा की नमाज पढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे औरतों के जमात के पास से, तो आपने कहा, या माशरन निसा तुसद्दिकुहुन्ना, ऐ औरतों की जमातों, अल्लाह के रास्ते में तुम ज्यादा से ज्यादा सदका करो। फइन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन्नार, इसलिए कि मैंने जहन्नम में मर्दों से ज्यादा औरतों को देखा है। ऐ अल्लाह के नबी, हमारा जुर्म क्या है? हम क्यों रहती हैं? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि तुक्सिरनल लाना व तुकफिरनल अशीर, तुम अपने शौहर की हद से ज्यादा लान तान करती हो और अपने शौहर का नाशुक्रापन करती हो। एक शौहर अपनी बीवी के लिए कमाता है, खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है, उड़ाता है, जिंदगी कुर्बान कर देता है। 50 साल तक अच्छा खिलाया, अच्छा रखा, अच्छे घरों में रखा। 50 साल के बाद इसका कारोबार ठप पड़ गया, वो अच्छे कपड़े अब नहीं ला सकता, ऐसे गाड़ियों में अब नहीं घुमा सकता, आलीशान बंगलों में अब नहीं रख सकता, फौरन उसका तिजारत डाउन हो गया। फौरन ये नाशुक्रियापन में कहती है कि मैं जब से तुम्हारी जिंदगी में आई हूं, मार आई तू मिन का खैरुल खत्ता, मेरी जिंदगी में मैंने तुमसे कभी खैर नहीं देखी, कभी सुख मैंने नहीं पाई, कभी अच्छे दिन तुमने मुझे नहीं दिखाए। ये बोलकर शौहर का नाशुक्रापन करती है। ये जुमला अल्लाह को इतना नापसंद है, इतना नापसंद है, अल्लाह उठाकर जहन्नम में पटक देता है, अल्लाह उठाकर जहन्नम में डाल देता है। अल्लाह कहता है, उम्मत मोहम्मदिया, नाशुक्रापन मत करो। अल्लाह कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं मजीद नेमतों से तुम्हें मालामाल करूंगा। वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद,
اگر تم میرا ناشکراپن کرو گے، میرا عذاب سخت ہے